हम इस चीज को हर बार इग्नोर कर देते हैं कि अर्थ बहुत ज्यादा मैसिव है, मतलब यहाँ पे हर सेकंड कुछ ना कुछ बड़ा जरूर हो रहा होगा। पर इसका सैड पार्ट ये है कि हर सेकंड कुछ ना कुछ बहुत बुरा भी हो रहा होगा। तो इन्हीं सारे डिस्टर्बिंग और बुरी न्यूज को कवर करते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। और इस वीडियो को बनाने के टाइम जब मैं आर्टिकल्स रीड कर रहा था तो मेरा दिमाग घूम गया। जैसे कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि इस लड़की के साथ लास्ट मंथ क्या हुआ है तो तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग फील करने लग जाओगे। और ये एक दूसरा केस है जो मैंने इस वीडियो के लास्ट में कवर किया है, जिसमें ये आदमी 8 महीनों तक गायब रहता है, मगर जब 8 महीने बाद वो लोगों को मिलता है तो हर कोई उसे देख के शॉक हो जाता है। तो 8 महीनों में उसके साथ ऐसा हुआ क्या होगा? वैसे अगर तुम इस वीडियो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे तो तुम्हें वहाँ पे केस की डेट दिखेगी। ये मैंने इसलिए लिखा है वहाँ पे ताकि तुम ये इवेल्युएट कर पाओ कि जिस टाइम में तुम एंजॉय कर रहे हो मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम में कोई और कितना ज्यादा सफर कर रहा है। तो अब ज्यादा फालतू की बातें नहीं करते हैं और सीधा हमारे फर्स्ट केस पे बढ़ते हैं। कैलिफोर्निया में एक मैन को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो पब्लिक प्लेस में एक एक्चुअल ह्यूमन लेग को कैरी कर रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि वो किसी बैग के अंदर रख के उसे कैरी कर रहा था, वो ओपन हाथ में पकड़ के उसे कैरी कर रहा था। और उससे भी शॉकिंग बात ये है कि वो फ्लैग को खाने का भी ट्राई कर रहा था। और मैंने इसकी बिना सेंसर वाली वीडियो देखी जो कि बड़ी ही डिस्टर्बिंग है। मगर उस आदमी के पास ये ह्यूमन लेग आया कहाँ से? तो पास के एक रेलवे स्टेशन पे एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक पर्सन की डेथ हो गई जो कि ट्रेन के नीचे आने से हुआ था। और उसी एक्सीडेंट में उसका पैर भी कट गया ट्रेन से, तो इसने वहीं से वो पैर को उठा लिया और फॉर सम रीजन वो उस पैर को ओपन में ही लेके कैरी कर रहा था। तो लोगों ने उसकी वीडियो बनाई और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब उसने ऐसा क्यों किया हु नोस, क्योंकि मुझे इसके आगे की न्यूज ही नहीं मिली कहीं पे, क्योंकि ये केस बहुत ही रिसेंट है। मगर मुझे लगता है कि हो सकता है वो पर्सन मेंटली इल हो, क्योंकि एक अच्छे दिमाग वाला इंसान तो ऐसी हरकत शायद ही करे, या अगर करे भी तो एटलीस्ट उसे छुपाने का ट्राई करे, ऐसे ओपन में लेके तो नहीं घूमेगा। अब अगला केस है टेक्सास से, जहाँ पे एक लड़की अपने होटल से गायब हो जाती है और वो बस 8 साल की थी, जो कि अपनी फैमिली के साथ अपने वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए होटल में आती है। और पूरा होटल ढूंढने के बाद भी वो कहीं पे भी नहीं मिलती है। मगर ये 8 साल की छोटी सी बच्ची गई तो गई कहाँ होगी? तो इसी चीज को पता लगाने के लिए उसकी फैमिली होटल वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कैमरा चेक करवाने के लिए। मगर होटल स्टाफ कहता है कि हम कैमरा सिर्फ पुलिस के प्रेजेंस में ही चेक करवा सकते हैं। तो घर वालों के पास भी ज्यादा कोई चॉइस होती नहीं है, तो वो फटाक से पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस के प्रेजेंस में फिर कैमरा को चेक करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि 8 साल की वो बच्ची स्विमिंग करने के लिए पूल के अंदर जाती तो है पर वहां से कभी बाहर ही नहीं आती। अब हो सकता है कि तुम्हें लगे कि वो 8 साल की बच्ची ही तो थी, हो सकता है उसे स्विमिंग नहीं आती हो, या फिर वो गलती से पूल के अंदर गिर गई हो जिसके कारण उसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ हो। मगर ऐसा कुछ नहीं था, उसे स्विमिंग अच्छी खासी आती थी। तो फिर उसके साथ पूल के अंदर ऐसा क्या हुआ? तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उस स्विमिंग पूल के अंदर एक ओपन ड्रेनेज पाइप था स्विमिंग पूल के पानी को चेंज करने के लिए, और इस पाइप के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर बन गया कि उसने एकदम खींच लिया उस बच्ची को अंदर। अब आई डोंट नो कि तुम इस चीज को समझ पा रहे हो कि नहीं कि ये कितना ज्यादा हॉरिफाइंग है। इवन फायर फाइटर्स की टीम को भी मोर देन 13 आवर लग गए उस बच्ची की बॉडी को उस पाइप से निकालने के लिए। तो तुम उस पाइप का प्रेशर इमेजिन कर ही सकते होगे। अब इसके बाद उस बच्ची की फैमिली ने एक लॉसूट फाइल किया है फॉर $1 मिलियन इस रॉन्गफुल डेथ डैमेजेस के कारण। और ये है उस बच्ची की लास्ट फोटो। ये लोग यहाँ बस एंजॉय करने आए थे, मगर लाइफ कितनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अब अगला केस इंडिया से, और ये बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। तो ये केस है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे एक 21 ईयर ओल्ड मैन ने एक 17 साल की लड़की को अपने पास फोर्सफुली 3 दिन तक रखा। अब तुम्हें लगेगा कि केस खत्म, पर नहीं, उसने उसे 3 दिन तक सेक्सुअली असॉल्ट भी किया और केस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद उस लड़के ने एक गरम रॉड ली और उस लड़की के फेस पे अपना नाम लिख दिया उससे। एक बार तुम ये फोटो देखो। आई डोंट थिंक कि अब मुझे तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, पर मैं अभी रिसेंटली एक शादी में गया था जहाँ पे एक फटाका गलती से मेरे हाथ के ऊपर उछल गया था एंड इट वॉज पेनफुल एज हेल। मेरी जान निकल गई थी उस चीज से, इसलिए मेरा ब्रेन इस गर्म रॉड वाले पेन को तो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। मगर उस लड़के ने ये सब किया ही क्यों? तो इसका रीजन ये था कि उस लड़की ने इसके मैरिज प्रपोजल को डिक्लाइन कर दिया था। इसका मतलब कि एक मैरिज प्रपोजल को डिक्लाइन करने के कारण उस लड़की को 3 दिन तक पकड़ के रखा। इन 3 दिनों में उसके साथ मल्टीपल टाइम रेप किया गया और इसके बाद एक गर्म रॉड से उसके मुंह पे अपना नाम कार्व कर दिया इस लड़के ने, और इस लड़के का नाम था अमन। अब इससे भी एक शॉकिंग चीज बताऊं, जब वो गर्म रॉड से अपना नाम उस लड़की के फेस के ऊपर लिख रहा था तो उस लड़की को इस लड़के की मम्मी और बहन ने पकड़ के रखा था। मतलब एक पूरी फैमिली क्राइम के अंदर कैसे इन्वॉल्व हो सकती है? किसी में तो दिमाग आता, कोई तो समझाने का ट्राई करता उनमें से किसी को। अब इस लड़की के फिजिकल पेन को इग्नोर करते हुए मैं इसके मेंटल पेन के बारे में तो बात भी नहीं करना चाहता। एनीवेज पुलिस ने अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है और उसके अगेंस्ट चार्जेस भी फाइल कर दिए है।
अब जो अगला केस है वो तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है और ये केस है यूनाइटेड स्टेट्स से। तो ये केस है एक हस्बैंड और वाइफ का, जिसमें हस्बैंड का नाम है रिचर्ड और वाइफ का नाम है जेनिफर। तो एक दिन जब जेनिफर घर पे नहीं होती तो रिचर्ड उसे कॉल करता है और कहता है कि वो काम करने आज थोड़े जल्दी निकल रहा है अपने घर से। तो जेनिफर जो कि उसकी वाइफ है उसे लगता है ठीक है भाई तुझे जाना है जल्दी तो जा, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो वो भी ज्यादा ध्यान नहीं देती इस बात पे। इसके बाद जब जेनिफर अपने घर वापस आती है तो वो देखती है कि रिचर्ड की कार तो उनके घर के सामने ही पार्क है। तो उसे लगता है कि रिचर्ड ने शायद अपना मन बदल लिया होगा और वो आज काम करने नहीं गया होगा। अभी तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा है स्टोरी में, राइट? मगर प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। अब जेनिफर अपने हस्बैंड मतलब रिचर्ड को ढूंढने का बहुत ज्यादा ट्राई करती है, मगर वो कहीं भी नहीं मिलता। वो उसे मल्टीपल टाइम कॉल करने का ट्राई करती है, मगर रिचर्ड को कॉल लग ही नहीं रहा था। तो परेशान होकर जेनिफर पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। तो पुलिस इनके घर आती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। तो सबसे पहले पुलिस इनके घर से ही एविडेंसेस ढूंढने का ट्राई करते हैं, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो रिचर्ड के दोस्तों और जानने पहचानने वालों से भी कांटेक्ट करते हैं, मगर उन्हें वहां से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। पुलिस आसपास के कैमरा भी चेक करवाते हैं, मगर उसमें भी कहीं पे भी रिचर्ड नहीं दिखता। न ही ऐसा कोई क्लू मिलता है जिससे पता चले कि रिचर्ड गया तो गया कहाँ। पुलिस को बस एक छोटी सी लीड चाहिए थी जिसपे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर पाए, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं मिला उन्हें। इट वॉज लाइक कि एलियन आए और रिचर्ड को उठा के ले गए। तो अभी तक मैंने तुम्हें जितनी भी चीजें बताई ये हुआ था अप्रैल 2022 में, और पुलिस को भी कुछ भी लीड नहीं मिली। तो ये केस थोड़ा ठंडा पड़ गया। अब देखते ही देखते दिसंबर आ गया, नोबडी नोस कि रिचर्ड गया तो गया कहाँ है। अब जेनिफर भी रिचर्ड के लॉस से थोड़ा रिकवर कर रही थी अपने आप को। टाइम के साथ साथ जो पेन होता है वो कम होते जाता है। तो जेनिफर जो कि रिचर्ड की वाइफ है वो डिसाइड करती है अपने घर को थोड़ा डेकोरेट करने का, क्योंकि क्रिसमस आ चुका था। तो उनके घर के स्टेयरकेस के नीचे एक स्टोरेज एरिया था जो कि थोड़ा सा हिडन टाइप का था, और इसी स्टोरेज एरिया में लास्ट ईयर के क्रिसमस के डेकोरेटिव आइटम रखे हुए थे। तो इन्हीं डेकोरेटिव आइटम्स को निकालने के लिए वो अपने स्टोरेज एरिया में जाती है और वहां पे वो एक बहुत ही हॉरिफाइंग चीज देखती है। उस स्टोरेज एरिया में रिचर्ड की बॉडी थी जो कि पिछले 8 महीनों में पूरी मम्मीफाइड हो चुकी थी। मतलब जिस रिचर्ड को ये पूरे दुनिया भर में ढूंढ रहे थे वो रिचर्ड इनके घर के बेसमेंट में ही था। तो जेनिफर फटाक से पुलिस को कांटेक्ट करके उन्हें बुला लेती है। तो अब पुलिस भी घर पे आ चुकी थी, जेनिफर भी घर पे थी और रिचर्ड की बॉडी भी घर पे मिल चुकी थी। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे काफी सारे क्वेश्चंस कि ये हुआ तो हुआ कैसे। सेम क्वेश्चंस पुलिस के दिमाग में भी थे, और अब स्टार्ट होती है इन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि रिचर्ड कैसे मरा। तो रिचर्ड ने अपने आप को सेल्फ हार्म किया। अब मैं वो वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, तुम समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि YouTube थोड़ी प्रॉब्लम कर देता है बाद में। और रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि बॉडी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है, और उसकी वाइफ ने बताया कि रिचर्ड को थोड़े मेंटल इश्यूज भी थे। अब अगला क्वेश्चन की बॉडी 8 महीनों तक क्यों नहीं मिली, और बॉडी की स्मेल का क्या। अब इस चीज में मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, हर जगह थोड़ी अलग अलग इन्फॉर्मेशन थी। एक आर्टिकल में लिखा हुआ था कि वो घर पहले से ही बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक था, मतलब वहाँ पे पहले से ही काफी सारी स्मेल्स प्रेजेंट थी अलग अलग चीजों की, जैसे कि गटर हो गया। तो वहाँ पे स्मेल का डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि कौन सी स्मेल कहाँ से आ रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये रीजन मुझे ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा। अब जो अगला रीजन बताया जाता है वो थोड़ा बहुत कन्विंसिंग लगता है कि रिचर्ड की बॉडी डिकम्पोज ना होके ममीफाइड हुई थी, और जब कोई बॉडी डिकम्पोज होती है तब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल छोड़ती है, मगर जब कोई बॉडी ममीफाइड होती है तो उस बॉडी से सारा पानी सूख जाता है, जिसके कारण वो ज्यादा स्मेल नहीं करती। मगर मैंने काफी सारे कमेंट्स पढ़े जहाँ पे लोग रिचर्ड की वाइफ पे ही शक कर रहे हैं, और इस चीज पे तुम क्या सोचते हो तुम कमेंट्स में लिख सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और तुम जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो इट्स कॉल्ड ज़ुग्गू, दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट, ZOOGU।